अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम के बीज की जो सब्सिडी है वो कितने दिन बाद मिल रही है और कहां तक पहुंच चुकी है। और पोटाश की सब्सिडी जो कि अक्सर दोस्तों की टेल्को हो गई है, उसका क्या हल है। और डीएपी की वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गंदम के बीज की सब्सिडी कितने दिन बाद मिल रही है। तो इसका जवाब ये है कि 15 दिन बाद। हमारे 80% काश्तकार जिन्होंने गंदम के बीज की सब्सिडी के हसूल के लिए 80-70 पर मैसेज किए थे, उनको जो है वो सब्सिडी 15 से 20 दिन के अंदर मिल रही है। जबकि बाकी जो 20% हमारे काश्तकार हैं, उनको सब्सिडी जो है वो 20 से 25 दिन के अंदर मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गंदम के बीज की जो सब्सिडी है वो 15 से 25 दिन के अंदर अंदर हमारे काश्तकार भाइयों को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर पोटाश की सब्सिडी की हम बात करें, तो पोटाश की सब्सिडी जो है वो यूजली 48 से 60 घंटे के अंदर हमारे काश्तकार भाइयों को मिल रही थी। लेकिन अक्सर दोस्तों की जो पोटाश की सब्सिडी है वो पिछले दिनों में टेल्को हुई है। तो उसका क्या हल है? तो उसका हल यही है कि आपको उसके लिए 1 माह या 2 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा, और आपकी जो ऑटो पेमेंट थी अगर वो टेल्को हो गई है तो वो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए। तो आपको 1 या 2 माह के अंदर जो आपकी ऑटो पेमेंट है और वो फॉरवर्ड टू टेल्को हो गई है, तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम वेरिफिकेशन वाली सब्सिडी की बात करें कि हमारी सब्सिडी जो कि वेरिफिकेशन करवाते वक्त फॉरवर्ड टू टेल्को हो जाती है, तो वो सब्सिडी भी हमें मिल जाती है। उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, और कुछ दिन बाद हमारी वही सब्सिडी जो वेरिफिकेशन करवाते वक्त फॉरवर्ड टू टेल्को हो गई थी, वो दोबारा से अपडेट हो जाती है और हमें दोबारा जाके उसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी फॉरवर्ड टू टेल्को पे जाने वाली सब्सिडी ज़ाया नहीं होती, बल्कि उसको भी हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें दोबारा से उसकी वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत होती है। आखिरी पे बात करते हैं डीएपी की ऑटो पेमेंट के बारे में कि हमारे वो काश्तकार भाई जिनके ऑटो कार्ड हैं और उन्होंने डीएपी की सब्सिडी के असूल के लिए कूपन नंबर 80-70% कर रखे हैं, तो उनको जो है वो सब्सिडी कौन से महीने तक की मिल गई है। तो हमारे अक्सर काश्तकार भाइयों को अगस्त और सितंबर के महीने की भी सब्सिडी मौसूल हो गई है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जिसने भी अगस्त और सितंबर तक के कूपन सेंड कर रखे थे, उन सारे कूपन की जो है वो सब्सिडी उनको मिल गई है। बल्कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट की हमें कोई प्लानिंग या कोई तरतीब नज़र नहीं आती कि किस प्लानिंग या तरतीब के तहत वो हमारे काश्तकार भाइयों को, हमारे किसानों को सब्सिडी भेज रहे हैं। बल्कि जब कभी उनका दिल करता है वो सब्सिडी भेज देते हैं। इसमें कोई तरतीब नहीं है, वो अपनी तरतीब के तहत हमें सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या प्लानिंग है। तो अगर आपने कूपन सेंड कर रखे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब्सिडी दी ज़रूर जा रही है, और किसी भी वक्त आपको सब्सिडी जो है वो डीएपी की ऑटो पेमेंट जो है वो मौसूल हो सकती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ वेरिफिकेशन की बात करें, तो इसमें हमने जब अथॉरिटीज़ से, हमने जब ज़राए से ये बात पता करने की कोशिश की है, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि डीएपी की जो वेरिफिकेशन है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एहसास प्रोग्राम का जो आखिरी मरला है वो अब शुरू होने को है, ये शुरू हो चुका है। तो जो ही एहसास प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचेगा, तो उम्मीद यही की जाती है कि डीएपी की वेरिफिकेशन जो है, इसके अलावा नेट्रोफास की जो वेरिफिकेशन है, ये स्टार्ट हो जाएगी।